और आपकी एसआईपी में अगर अभी तक कंपाउंडिंग नहीं शुरू हुई है तो कंपाउंडिंग कैसे आप शुरू कर सकते हैं इन 4 सेटिंग को ऑन करके, जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। देखो भैया, अगर आप सच में कंपाउंडिंग चाहते हो एसआईपी से तो इन 4 सेटिंग को जरूर चालू कर लेना, नहीं तो आपकी एसआईपी में जो अभी तक कंपाउंडिंग नहीं मिल रही है ये आगे भी नहीं मिलने वाली है। ऐसी कौन सेटिंग है, मैं आपको यहाँ पे 4 सेटिंग आज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपके एसआईपी में कंपाउंडिंग पहले साल से शुरू हो सकती है। जी हाँ, पहले साल से आपकी एसआईपी में कंपाउंडिंग शुरू हो सकती है जो अभी तक नहीं शुरू हुई है। ये कैसे काम करता है? अगर आपने 4 सेटिंग अभी तक नहीं चालू किया है आपके मन में, आपके दिमाग में और आपके एप्लीकेशन में, तो कंपाउंडिंग भैया भूल जाओ। ये 4 सेटिंग कौन से जो अमीर लोग हैं ऑन करते हैं, और जो एक मिडिल क्लास है जो एसआईपी शुरू करता है, जो नए लोग एसआईपी शुरू करते हैं वो नहीं चालू कर पाते हैं और उनकी एसआईपी उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं दे सकती। सारी चीज़ें भैया एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाला है और आपको समझ में आने वाला है कि एसआईपी में ऐसी कौन सी 4 सेटिंग है जिसको हमें ऑन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम चारों सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उससे पहले हम समझेंगे हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ग्राफ होता है ये कैसे होता है, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपके कैसे निर्भर करता है। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आप इन्वेस्ट करो मार्केट में, ये कैसे काम करता है और कैसे आपके पैसे पे कंपाउंडिंग काम करती है। बेसिकली भैया कंपाउंडिंग का मतलब ये समझो, कंपाउंडिंग कहते किसको है? जो पैसा आप मार्केट में जमा कर रहे हो, जो पैसा मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ग्रो हो। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो ब्याज मिला वो ब्याज भी आपको ब्याज कमा के दे, ये कंपाउंडिंग है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, जो लाला वाला होते थे उनसे अगर लोन लिया जाए, जो बेचारे किसान होते थे, गरीब होते थे, जाते थे उनसे साहूकार से लोन लेते थे तो उनको चक्रवृद्धि ब्याज पे लोन दिया जाता था। अगर आप लोन ले रहे हो, मान लो कि आपने अगर 10,000 का लोन लिया तो बेचारे को चुकाते चुकाते 10,000 का उसको ब्याज चढ़ जाता था, उसका मूलधन कभी खत्म ही नहीं हो पाता था। भैया एसआईपी भी कुछ इसी तरीके से है और आपको एसआईपी ब्याज देती है। कैसे काम करना है सारी चीज़ बताऊंगा, और आपकी एसआईपी में अगर अभी तक कंपाउंडिंग नहीं शुरू हुई है तो कंपाउंडिंग कैसे आप शुरू कर सकते हैं इन 4 सेटिंग को ऑन करके, जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और ये चीज़ें अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में अभी तक कंपाउंडिंग नहीं दिख रहा है। आप किसी भी तरीके का फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप कोई भी फंड उठा के देख लीजिए, लेकिन अगर आपने ये सेटिंग नहीं चालू किया, अगर आपने ये चीज़ें नहीं फॉलो करना शुरू किया तो कंपाउंडिंग भूल जाइए आप। जो कंपाउंडिंग आपको 1 साल मिलने वाली थी वो कंपाउंडिंग आपको 4 साल 5 साल लग जाएगी मिलने में। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस ग्राफ को समझिएगा, ताकि इन्हीं में जो 4 सेटिंग उसको लगाना है और उन चारों को लगाने के बाद में जो कंपाउंडिंग वर्क करता है ये आपको वहाँ पे रियलिटी दिखेगा। सबसे पहली चीज़ की हम बात करते हैं, ये कौन सी सेटिंग है। सबसे पहली चीज़ है जो कि यहाँ पे चारों में से सबसे पहले नंबर पे आती है और जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग एसआईपी में और जल्दी शुरू हो जाती है और काम करने लग जाती है। पहली चीज़ भैया, जो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को खोला, उसमें किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए नाम लेना चाहें, एंजल हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, तो ज़्यादातर लोग इन एप्लीकेशनों को यूज़ करते हैं। बाकी और भी मार्केट में है, इनमें से किसी में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। दूसरा तरीका होता है किसी एजेंट के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। अब एजेंट बैंक भी हो सकता है, कोई एएमसी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एजेंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना। तो ज़्यादातर लोग एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं और यही लोग भैया सबसे ज़्यादा परेशान हैं और इन्हीं पे कंपाउंडिंग काम नहीं करती है। अच्छा, इसको शुरू करने के पीछे 2 रीज़न है। जो लोग एप्लीकेशन शुरू करते हैं ना, उनको ये लगता है कि भैया यहाँ पर रिटर्न हमें ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि जो एजेंट इन्वेस्ट करवाता है वो आपसे कुछ कमीशन मिलेगा और रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करवाएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो भैया अगर आप एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कंपाउंडिंग और भी लेट काम करती है, उसके पीछे रीज़न है और ये रीज़न आप अभी तक कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में अभी तक कंपाउंडिंग नहीं दिख रही है, जो कि अब तक दिख जानी चाहिए थी। क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़,
अगर आप रोज अगर आप एप्लीकेशन को खोल कर देखते हैं, अगर आप एप्लीकेशन रोज खोल कर देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम नहीं करती। आप कहोगे भैया देखे भी ना हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी मेहनत की कमाई को हम जमा करें उसको देखे भी ना। अरे देखो चाचा, मना कौन कर रहा है, लेकिन देखने का एक भी तरीका होता है। अच्छा, देखते हो तो क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको समझाता हूँ। आपने सुबह नींद खुली आपकी, आपने मोबाइल उठाया और सीधा आप देखने लग गए कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था अपना 10,000 20,000 जो हमने SIP किया था वो कितना पैसा बढ़ा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ही तो भाई 1,000 रुपये निगेटिव चल रहा है, 10% निगेटिव चला गया है, पैसे तुम्हारे लॉस में जा रहे हैं। आप रोज रोज अगर वही देखोगे, 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, 5 दिन देखे, दिन भर में 4-5 बार देखे, तो क्या होगा आपके मन में? एक ही थॉट आएगा, यार इससे बढ़िया तो FD होता, इस पैसे को निकाल कर FD में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्या करोगे? बस चुटकियों में वहाँ से SIP को ब्रेक करोगे और SIP को निकालने के बाद में आप FD कर दोगे। तो कंपाउंडिंग कहाँ से काम करेगी? या तो आप अगर थोड़ा सा आपका मन स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे, 2-3 दिन और छोड़े रहोगे और वहाँ पर भी अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया आपका तो आप ये सोचोगे, यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो देखने लग जाओगे भैया कि यार कौन से फंड में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और फंड को आप स्विच कर दोगे। तो कंपाउंडिंग कहाँ से काम करेगा? अगला फंड भी वही परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप रोज एप्लीकेशन खोल कर देखते हो तो कंपाउंडिंग आपके पैसे में काम नहीं कर पाएगी। तो क्या करोगे? ना देखें? अरे कौन मना करे ना देखो भैया, देखो, आप टाइम बना लो, महीने में 1 बार देखते हैं, साल में 1-2 बार देख लिए, क्या हुआ? रोज रोज देखने वाली नौबत ना आए। अगर आप रोज देखते हो तो भाई कंपाउंडिंग भूल जाओ। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। और इससे भी स्ट्रांग है दोस्तों तीसरा वाला, भी दूसरे की हम बात करने वाले। तीसरा वाला बहुत स्ट्रांग है और जो लोग गलती करते हैं उनके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आपने चारों सेटिंग को नहीं ऑन किया अपने दिमाग में, तो हमें सबसे पहले सेटिंग अपने दिमाग में ये ऑन कर लेनी, चालू कर लेनी है कि हमें रोज़ एप्लीकेशन खोलकर नहीं देखना है। हमने SIP शुरू कर दिया, चलने दी, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके भैया कंपाउंडिंग का पहला पड़ाव शुरू होता है कि हमने पहली सेटिंग अपने दिमाग में चालू कर लिया है। और ये कोई एप्लीकेशन में नहीं ऑन है सेटिंग, ये सेटिंग आपके दिमाग में ऑन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी सेटिंग जो आपको बताऊंगा, तीसरी बताऊंगा, वो आपके एप्लीकेशन में ऑन होती है। चलिए, तो यहाँ पर रोज आपको एप्लीकेशन खोलकर भैया नहीं देखना है। अगर देखें तो कंपाउंडिंग तो भूल ही जाओ। जो लोग देखते हो कि बड़े बड़े फंड बना लेते हैं, जो वॉरेन बफे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों के पोर्टफोलियो बनाए हैं, ये रोज़ खोलकर नहीं देखते। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केट को ट्रैक करते हैं। हाँ, मार्केट को देखते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मार्केट को देखिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रोज़ खोलकर नहीं देखना है, बस ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो पहली सेटिंग हुई, आपको इसको अपने दिमाग में ऑन रखनी है। दूसरी सेटिंग की बात करते हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको भी ऑन नहीं किया तो पहली वाली नहीं ऑन करेंगे या फिर ऑन कर भी लेंगे तो भी कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। ये चारों सेटिंग अपने आप में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये आपको एक बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न बना के देती है। तो कौन सेटिंग भैया, इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको पहले साल से कंपाउंडिंग मिल पाए। हम ये चाहते हैं कि आपको पहले साल से कंपाउंडिंग आपके पैसे पे हो पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल सके। तो कौन सी दूसरी सेटिंग है? ये दूसरी सेटिंग है कंपेयर करना। अब भैया ये क्या है? ये कौन सी बला है? जनरली होता क्या है, जैसे हम SIP शुरू किए और हमारा दोस्त भी SIP शुरू कर दिया। हमने 5,000 की SIP शुरू की, उसने 3,000 की SIP शुरू किया। लेकिन हुआ क्या कि हमने 10 साल के लिए SIP शुरू किया था, उसने 15 साल के लिए SIP शुरू किया था। अब हुआ क्या, स्मॉल के फंड चुन लिया या फिर बहुत ही रिस्की कैटेगरी का फंड चुन लिया और उसने ऐसा फंड चुना, अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाया, ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया कि बैलेंस एडवांटेज फंड रखा, इक्विटी फंड रखा, तो सारे भैया उसने एक्सपोजर बना के रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जो रिटर्न है ये एक तरीके से मिलता चला गया। मान लेते उसको 10 से 11% का रिटर्न मिल रहा है और आपके पोर्टफोलियो में -4 से 5% रिटर्न जा रहा है। तो ऐसे में ये कंपाउंडिंग आपके पास काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने अपने रिस्क टॉलरेंस हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से उसने अपने फंड चुना है और जो फंड उसने चुना अपना पोर्टफोलियो को बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उसको रिटर्न मिल पा रहे हैं। लेकिन आपने सही फंड नहीं चुना और आपको यहाँ पर
कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा, आप उसका देखी देखा फंड को स्विच कर दोगे। आप देखोगे उसके पोर्टफोलियो में अगर रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो आप उस वाले फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लग जाओगे, और आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है उसको आप निकालने लग जाओगे भैया। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो रिटर्न मिलने वाले थे वो भी अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने बार बार फंड को स्विच किया, और जितनी बार आप फंड को स्विच करते हो आपके रिटर्न उतनी बार फ्लक्चुएट होते हैं। तो भैया यहाँ पर ये दूसरी गलती मत करना कि बार बार आप एक दूसरे को कंपेयर करना बंद कीजिए कि भाई फला आदमी को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और इनको कम मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि हम मान लेते हैं जिस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो कि फला आदमी के ये पोर्टफोलियो दिखा रहा है, ये फंड दिखा रहा है, उसका फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन भैया हमारा फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसके फंड से कंपेयर करने लग जाते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो मिल रहा था उसको देखने के बाद में भी हम क्या करेंगे, फंड को स्विच कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिटर्न नहीं मिल पाते, हमारे पैसे कंपाउंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा, दूसरी गलती। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी गलती। भाई ये बहुत ही बड़ी गलती है और ये अक्सर लोग करते हैं, और ऐसी गलती अगर आप करते होंगे ना तभी आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडेड रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग काम नहीं कर पा रही है। कौन सी वो गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है और अक्सर लोग इसको करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये है कि लोग एसआईपी करके भूल जाते हैं, सिंपल एसआईपी। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको स्टेप अप करना है। स्टेप अप मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं भैया आज आपने 10 रुपये की एसआईपी शुरू कर दिया, अब अगले साल महंगाई बढ़ रही है, 6% 7% बढ़ रही है। अब जो सामान आज आप 100 रुपये खरीद रहे हो, अगले साल आपको वही सामान खरीदने के लिए कम से कम 105 रुपये 106 रुपये खरीदने पड़ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि भाई चीज़ें महंगी हो रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि जो पैसे हम इन्वेस्ट करें वो डिप्रिसिएट ना हो, हमारे पैसे बढ़ते हैं और कंपाउंड रिटर्न में मिल पाए, तो हमें अपने एसआईपी में, हमें अपने इन्वेस्टमेंट में भैया स्टेप अप करना ज़रूरी है। मतलब हर साल हमें अपने पैसे को बढ़ाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप इस महीने 5,000 रुपये की एसआईपी पर मंथ कर रहे हो, ठीक है, अब क्या करोगे, अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 5,000 हर महीने अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5,000 रुपये प्लस यहाँ पर 10% अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो बढ़ाकर, ये आपके ऊपर है। ये भैया टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना पैसे बढ़ा सकते हो। जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है, जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपको अपनी इनकम में भी इंक्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रहा है। अगर आप इसमें बढ़ाकर इन्वेस्ट करने वाले हो तब जाके आपके पोर्टफोलियो में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल पाता है। तो आपको यहाँ पर स्टेप अप जरूर करना चाहिए। अगर आपने स्टेप अप नहीं किया तो भी कंपाउंडिंग आपके पैसे पे उतना अच्छे काम करते हुए नहीं दिखेगी। स्टेप अप करने से क्या होता है कि महंगाई के साथ साथ आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे जो चौथी चीज़ बताने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये लोग गलती करते हैं, इन चौथी वाली को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे पे कंपाउंडिंग और अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती। और यही अगर आप लगाते हो भैया तो आपके पैसे पे कंपाउंडिंग और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर इसका उल्टा लोग करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर नुकसान हो जाता है। ठीक है, गिरावट में इन्वेस्ट करना। भैया गिरावट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, देखो जब भी मार्केट गिरती है, मार्केट नीचे जाती है, तो लोग डर के पैसे निकाल लेते हैं, कहते हैं भैया बाहर आ जाओ, क्या पता जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट भी टूट जाए। तो ऐसे में भाई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है, हमें गिरावट में इन्वेस्टमेंट बना के रखना है। अगर आप गिरावट में इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते हो तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको कंपाउंडेड रिटर्न नहीं दे पाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब आप ही सोचो, अभी आम का सीजन गया, आम जब 100 रुपये किलो बिक रहा था तो आप घर में कितना आम लेके आ रहे थे, 1 किलो आम लेकर आ रहे थे। अगर आपका बजट कम था तो आप कहते भाई 1 किलो आम ले लेते हैं, घर में एक लोग खा लेंगे तो भी बहुत है। अब जैसे ही आम सस्ता हुआ, 100 रुपये में 5 किलो आम मिलने लग गया, बजट आपका वही है लेकिन आप 5 किलो आम लेकर आए थे। ऐसा नहीं कि आप 1 किलो आम अब लेके आओगे। अब आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये का आम लेके आ रहे हो लेकिन आपको 5 किलो आम मिल रहा है, पूरा परिवार आराम से आम खा रहा है। तो जब भी चीज़ें सस्ती होती हैं हम ज़्यादा खरीद पाते हैं। तो भैया जब मार्केट सस्ती होती है, जैसे मान लिया आपने एसआईपी शुरू किया, यहाँ पर एनएवी 10 रुपये की चल रही थी, यहाँ पर मार्केट गिरा, यहाँ पे एनएवी 9 हो गई, यहाँ पे 11 हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, यहाँ पे जो है कि एनएवी 15 हो गई। ठीक है, इस तरीके से एनएवी बढ़ती चलेगी। अब यहाँ पर मार्केट में अगर आपने 10 रुपये से शुरुआत किया, आपने 10,000 मान लेते 5,000 की आपने एसआईपी शुरू किया था, तो यहाँ पर जितने यूनिट हम मान लेते हैं आपको यहाँ पे 500 यूनिट मिल रहे थे। ठीक है, महंगा हुआ तो आपको यहाँ पे 480 यूनिट मिले, सस्ता हुआ तो आपको यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि 550 यूनिट मिल गए। फिर महंगा हुआ तो आपको यहाँ पे 400 मिले, फिर यहाँ पे सस्ता हुआ तो आपको यहाँ पे फिर से 500 मिल गए।
म्यूचुअल फंड और एसआईपी में जिसने ये गेम समझ लिया भैया, समझ लो उसकी पल्ले पार है, बेड़ा पार है, क्योंकि सारा खेल यूनिट का और एनएवी का होता है। अब आपने ज़्यादा यूनिट खरीद लिया आज, अब जैसे जैसे देखो क्या होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे कम पे, अगर आपने मान लेते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट को देखते चलेंगे तो आपको कुछ ये रिटर्न मिल पाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डाउन में भी इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर भी बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर भी मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। मतलब अगर आपने कम में खरीदा सौदा और आपके पास सौदा ज़्यादा है और उसकी कीमत बढ़ती है तो भैया और बेनिफिट आपको मिलता है, कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन चारों पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो और अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंडिंग आपके पैसे पे पहले साल से काम कर सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपने गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अच्छा आप लोग कहेंगे यार मार्केट गिर रही तो हमारे पैसे नुकसान में जा रहे होते हैं, तुम तो कह रहे हो और बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करने का। भाई साहब अगर आप गिरावट में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको ज़्यादा खरीदने का मौका मिलता है उतने ही पैसों में, और आगे चल के इनकी कीमत जब बढ़ती है तो आपको यहाँ पे फ़ायदा भी देखने को मिलता है। इसलिए गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। महंगाई बढ़ती है, स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में कंपेयर करना आप छोड़ दो भाई, आपको डेली कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। और रोज़ रोज़ ऐप खोलकर अगर आप देखते हो तो आपके पैसे पे कंपाउंडिंग काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप डर के अपने पैसे को निकाल लोगे। तो ये कुछ 4 तरीके थे जिसकी वजह से कंपाउंडिंग आपके पैसे पे जल्दी काम कर सकती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करने वाले हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं। कीजिए कमेंट, हम देख रहे हैं आपके सारे कमेंट को। अगर आपकी कोई राय है तो भी आप कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और आपको फंड समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये वीडियो आपको देखने को मिल जा रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। मिलता है आपको इस वीडियो में। चलिए आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।